दोस्तों पीएलसी के नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम पीएलसी के स्कैन साइकिल और स्कैन टाइम के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे पीएलसी के स्कैन साइकिल की। पीएलसी के अंदर हमें स्कैन साइकिल की ज़रूरत क्यों होती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए पहले हम समझेंगे कि पीएलसी के अंदर जो प्रोसेसर होता है वो कैसे काम करता है। प्रोसेसर बेसिकली एक आईसी होता है जो पीएलसी के अंदर जितने भी टास्क होते हैं, जैसे कि इनपुट को स्कैन करना, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना, आउटपुट को रिफ़्रेश करना, डिफरेंट डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेशन करना, ये जो सारे टास्क हैं वो प्रोसेसर एग्जीक्यूट करता है पीएलसी के अंदर। प्रोसेसर जो है वो एक टाइम पे सिर्फ एक ही टास्क को एग्जीक्यूट कर सकता है, बट इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि हमें लगता है कि ये सारे जो टास्क हैं वो एक साथ एग्जीक्यूट कर रहा है, बल्कि ऐसा नहीं होता। अब प्रोसेसर ये सारे काम ठीक तरीके से कर सके, सारे जो टास्क हैं उनको ठीक तरीके से एग्जीक्यूट कर सके और एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करे ताकि हमें डिज़ायर आउटपुट मिले, इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है स्कैन साइकिल की। और जो स्कैन साइकिल है वो पता चलता है प्रोसेसर को सॉफ्टवेयर से, जिसको हम पीएलसी का ऑपरेटिंग सिस्टम या फर्मवेयर कहते हैं। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि पीएलसी स्कैन साइकिल के अंदर सबसे पहले जो प्रोसेसर है वो इनपुट स्कैन करता है। इनपुट स्कैन में जो भी इनपुट मॉड्यूल पे जो इनपुट आ रही होती हैं उनको प्रोसेसर सेव करता है डाटा टेबल में। इसके बाद जो प्रोसेसर है, जो यूज़र ने पीएलसी के अंदर प्रोग्राम डाल रखा होता है उसको एग्जीक्यूट करता है और उसके बाद जो प्रोसेसर है वो आउटपुट स्कैन करता है, जिसके अकॉर्डिंगली हमें आउटपुट मॉड्यूल पे आउटपुट मिलती है। अब ये जो साइकिल है वो पीएलसी के अंदर कंटिन्यूस चलता रहता है और पीएलसी जो है वो वर्क करती रहती है। जैसा कि हमने देखा कि पीएलसी जो है वो एक सीक्वेंस में काम करती है। सीक्वेंस में काम करने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि कभी तो पीएलसी प्रोग्राम को स्कैन कर रही है, कभी तो इनपुट को स्कैन कर रही है या आउटपुट को स्कैन कर रही है, ऐसा नहीं है। पीएलसी एक सीक्वेंस में काम करेगी, मतलब पहले इनपुट को स्कैन करना है, फिर प्रोग्राम को स्कैन करना है, फिर आउटपुट को स्कैन करना है, जिसके अकॉर्डिंगली हमें डिज़ायर आउटपुट मिलती है। अगर पीएलसी एक सीक्वेंस में काम नहीं करेगी तो हमें जो डिज़ायर आउटपुट मिलनी चाहिए इनपुट्स के स्टेटस के अकॉर्डिंगली वो हमें नहीं मिलेगी। दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन राइज होता है कि क्या हम पीएलसी के स्कैन साइकिल के सीक्वेंस को ब्रेक कर सकते हैं? तो इसका आंसर है यस, हम पीएलसी के स्कैन साइकिल के सीक्वेंस को ब्रेक कर सकते हैं। इसके लिए हम यूज़ करते हैं इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन। इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन कैसे काम करती है? सपोज़ अभी हमारे प्रोसेसर ने इनपुट को स्कैन किया था और अब प्रोसेसर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने जा रहा था, बट जैसे ही इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन हाई होगी, प्रोसेसर जो है वो आउटपुट को रिफ़्रेश करने की बजाय इनपुट को दोबारा से स्कैन करेगा और फिर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद आउटपुट को रिफ़्रेश करेगा। इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो जनरली यूज़ की जाती है इमरजेंसी इनपुट के लिए, जहाँ पे हमें हाई रिस्पांस जो है वो चाहिए होता है पीएलसी से। दोस्तों अब हम बात करेंगे पीएलसी के स्कैन टाइम की। तो स्कैन टाइम बेसिकली पीएलसी को एक स्कैन साइकिल पूरा करने में जो टाइम लगता है उसको हम कहते हैं स्कैन टाइम। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि जो स्कैन टाइम है वो कम होना चाहिए या ज़्यादा होना चाहिए? तो इसका आंसर है कि स्कैन टाइम जो है वो मिनिमम होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, क्योंकि जितना स्कैन टाइम पीएलसी का कम होगा पीएलसी की जो एक्यूरेसी है वो उतनी ज़्यादा होगी। दोस्तों अब हम समझेंगे कि वो कौन से फैक्टर हैं जो स्कैन टाइम के ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से स्कैन टाइम कम या ज़्यादा होता है। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है स्पीड ऑफ प्रोसेसर। प्रोसेसर की स्पीड जितनी ज़्यादा होगी जो स्कैन टाइम है वो उतना कम होगा, और प्रोसेसर की स्पीड जितनी कम होगी स्कैन टाइम उस हिसाब से बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि क्या हम प्रोसेसर की स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं? तो पीएलसी के केस में हम प्रोसेसर की स्पीड जो है वो कम ज़्यादा नहीं कर सकते। दूसरा जो फैक्टर है वो है नंबर ऑफ़ इनपुट्स। पीएलसी के अंदर जितनी नंबर ऑफ़ इनपुट जितनी ज़्यादा होंगी, पीएलसी का जो स्कैन टाइम है वो उतना ही ज़्यादा होगा, और जितनी इनपुट्स कम होगी उसी के अकॉर्डिंगली जो स्कैन टाइम है वो कम हो जाएगा। तीसरा जो फैक्टर है वो है लेंथ ऑफ प्रोग्राम। पीएलसी का प्रोग्राम जितना बड़ा होगा पीएलसी का स्कैन टाइम उतना ही बढ़ जाएगा।
क्योंकि एग्ज़ाम्पल के लिए अगर हम बात करें, जो लोड इंस्ट्रक्शन है जो कि एनो के इक्विवेलेंट होती है, प्रोसेसर को उसको एग्जीक्यूट करने के लिए लगभग 25 नैनोसेकंड का टाइम लगता है। इसका मतलब ये है कि पीएलसी के अंदर छोटी से छोटी इंस्ट्रक्शन भी एक पर्टिकुलर टाइम लेती है एग्जीक्यूशन के टाइम। तो जितनी इंस्ट्रक्शन हम ज़्यादा डालेंगे प्रोग्राम के अंदर, उतना ही जो स्कैन टाइम है वो बढ़ जाएगा। फोर्थ जो फैक्टर है वो है नंबर ऑफ़ आउटपुट। पीएलसी के अंदर अगर नंबर ऑफ़ आउटपुट ज़्यादा हैं तो ऑब्वियसली जो स्कैन टाइम है वो बढ़ जाएगा। तो ये मेनली 4 फैक्टर हैं जो स्कैन टाइम को इन्फ्लुएंस करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि पीएलसी का जो स्कैन टाइम है वो मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि जितना पीएलसी का स्कैन टाइम कम होगा, पीएलसी की एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा होगी, उसका जो प्रिसीशन लेवल है वो उतना ज़्यादा हाई होगा। अब हम समझेंगे अगर पीएलसी का स्कैन टाइम जो है वो ज़्यादा है, तब इसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं। तो एग्ज़ाम्पल के लिए यहाँ पे जो पीएलसी का टोटल जो स्कैन टाइम है वो है 6 मिलीसेकंड का एक स्कैन साइकिल के लिए। तो हम मान लेते हैं कि इनपुट स्कैन करने के लिए उसको 2 मिलीसेकंड का टाइम लग रहा है, प्रोग्राम स्कैन के लिए 2 मिलीसेकंड का, और आउटपुट स्कैन के लिए भी उसको 2 मिलीसेकंड का टाइम लग रहा है। इसी के बीच जो एक इनकोडर से पल्स आ रही है वो 2 मिलीसेकंड में एक पल्स आ रही है। अब होगा क्या कि इनपुट स्कैन के टाइम प्रोसेसर इस पल्स को तो रीड कर लेगा, बट जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होगा, जब आउटपुट रिफ़्रेश हो रही होगी, तब ये जो पल्स है वो प्रोसेसर रीड नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे लगभग एक स्कैन साइकिल में 2 पल्स जो हैं वो मिस हो जाएंगी। इससे क्या होगा कि जो आउटपुट हमें मिलेगी उसमें एरर आ जाएगी। इस एरर को ओवरकम करने के लिए हम रैक टाइप पीएलसी में हाई स्पीड काउंटर मॉड्यूल का यूज़ करते हैं। हाई स्पीड काउंटर मॉड्यूल जो होता है वो इसी के लिए डिज़ाइन होता है, ताकि जो हाई स्पीड इनपुट जो इनकोडर से पल्सेस आ रही हैं उनको ये रीड कर सके। इसके लिए इसके अंदर अपना अलग से एक प्रोसेसर होता है जो कि उन सब पल्सेस को रीड करके अपने में स्टोर कर लेता है, और जब मेन प्रोसेसर को ज़रूरत पड़ती है इन पल्सेस की, तब ये डाटा उनको सेंड कर देता है प्रोसेसर से रिक्वेस्ट मिलने के बाद, मेन प्रोसेसर से रिक्वेस्ट मिलने के बाद। दोस्तों, दूसरे केस में अगर पीएलसी का जो स्कैन टाइम है नॉर्मल टाइम से एक्सीड हो जाता है, एग्जांपल के लिए अगर पीएलसी का जो स्कैन टाइम है वो है 100 मिलीसेकंड का और पीएलसी इससे ज़्यादा टाइम ले लेती है, तो जो पीएलसी के अंदर वॉचडॉग टाइमर होता है वो प्रोसेसर को रीसेट कर देता है, जिसकी वजह से पीएलसी एरर शो करने लग जाती है और पीएलसी काम करना बंद कर देती है। दोस्तों, लेटेस्ट पीएलसी के अंदर जो प्रोसेसर है वो स्कैन टाइम को कम करने के लिए जो स्कैन साइकिल के जो मेन 3 स्टेप होते हैं उनको कम करके 2 स्टेप में ही स्कैन साइकिल को कंप्लीट कर देता है। ऐसा करने के लिए जो प्रोसेसर है वो प्रोग्राम को बैकग्राउंड में एग्जीक्यूट करता रहता है, और फर्स्ट स्टेप में इनपुट को स्कैन करता है और सेकंड स्टेप में आउटपुट को रिफ़्रेश कर देता है। ऐसा प्रोसेसर इसलिए कर पाता है क्योंकि जो लेटेस्ट प्रोसेसर आ रहे हैं वो मल्टी कोर और मल्टी टास्किंग जैसे फ़ीचर के साथ आ रहे हैं। तो इन फीचर के साथ जो प्रोसेसर की कैपेबिलिटी होती है टास्क को एग्जीक्यूट करने की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से कुछ ऐसे टास्क जो होते हैं प्रोसेसर बैकग्राउंड में ही एग्जीक्यूट कर पाता है। दोस्तों, उम्मीद है इस ट्यूटोरियल में आपको स्कैन साइकिल और स्कैन टाइम के बारे में अच्छी जानकारी मिली होगी। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपसे फिर मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।